किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में लोग हमेशा वेरिएबल का यूज करते हैं। अब लोग कहते हैं कि सर वेरिएबल का यूज क्यों करते हैं, हम लोग डायरेक्ट डेटा क्यों नहीं दे देते। जैसे ये कोडिंग में देख लीजिए, पाइथन का प्लेटफॉर्म है जो वाइट कलर में लिखा हुआ है रोल नाम मार्क्स इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, वो तीनों वेरिएबल है। राइट साइड में जो लिखा हुआ है 11 हुआ है सिंदूर, आज के समय में बहुत हॉट नेम है। मार्क्स 550 डाला हुआ है, ये तो वैल्यू है। यही लोग कहते हैं कि सर वेरिएबल का यूज क्यों करते हैं, बिना वेरिएबल का काम नहीं चल सकता, डायरेक्ट डाटा दे देते हैं कोडिंग में, क्या फर्क पड़ता है। तो वेरिएबल का यूज क्यों करते हैं, बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको अपने रियल लाइफ में जाना पड़ेगा। अभी किसी मैरिज पार्टी में गए हैं, जैसे मैरिज के बाद एक रिसेप्शन पार्टी होता है, उसमें इनविटेशन मिला होगा, तो दूल्हा दुल्हन को कुछ गिफ्ट भी देते होंगे। सपोज कीजिए आपको गिफ्ट देना है एक साड़ी, तो क्या करते हैं, मार्केट से साड़ी खरीद के डायरेक्ट उनके हाथ में साड़ी पकड़ा देते हैं कि पहले उसका पैकिंग करते हैं तब जाके देते हैं ना, पैकेट को पकड़ाते हैं, डायरेक्ट साड़ी नहीं पकड़ाते। पैकेट हो गया वेरिएबल, उसके अंदर जो साड़ी डाले हैं वो डाटा हो गया आपका। अच्छा मान लीजिए कपड़ा नहीं देना चाहते हैं, कैश देना चाहते हैं, तो क्या 500,000 का नोट पकड़ा दीजिएगा सीधे दूल्हा दुल्हन को, ऐसे नहीं होता। उसको हम लोग एनवेलप में डाल के देते हैं। तो एनवेलप में जो डाल के दिए ये तो वेरिएबल हुआ, और उसमें पैसा डालने से क्या फर्क पड़ा, डेटा सुरक्षित हो गया। और एक चीज याद रखिए कि लिफाफे के ऊपर आप अपना नाम भी लिखते हैं, ये आपका वेरिएबल नेम हो गया। अब क्यों नाम लिखे, बिना नाम का लिफाफा में पैसा दे देते हैं तो वो पैसा तो उनको मिल जाता, अब उनको ये पता नहीं चलता कि पैसा आया कहाँ से, तो इसीलिए नाम लिखते हैं। वेरिएबल नेम कोडिंग में भी उसी तरह वेरिएबल का नाम लिखते हैं ताकि डेटा आइडेंटिफाई हो सके, ये डेटा आया कहाँ से या ये डेटा किस टाइप का है। हाँ, कोडिंग में एक और कारण से भी वेरिएबल का नाम इस्तेमाल होता है। वेरिएबल में डेटा को देते हैं, उस डेटा को अगर आप कहीं और इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। उसी डेटा को लेके आप मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम देते हैं आपको, वेरिएबल है n नाम का और उसका वैल्यू है 10, प्रिंट करवा रहे हैं उसी वैल्यू को। हाँ, इसका यूज हो गया। उसी वेरिएबल को लेके हम एक नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसी वैल्यू का हम नया प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। उसी वेरिएबल को फिर कॉल करके एक और नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उस नंबर का क्यूब। अब समझ गए होंगे कि वेरिएबल का यूज करने से हमें एक और फायदा है, मल्टी प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे सेम वेरिएबल सेम डाटा का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो 3 कारण हो गया, एक डाटा को सुरक्षित रखता है, डाटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और तीसरा कारण कि सेम वेरिएबल को हम अलग अलग प्रोसेसिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको आप रियल लाइफ में नहीं अपना सकते हैं। रियल लाइफ में वो जो आप लिफाफा में कैश दिए रिसेप्शन में, तो उसको अगर आप चाहिएगा कि उसी लिफाफा को कहीं और भी यूज कर लें, ये नहीं होगा। आप उनसे फिर दोबारा लिफाफा मांग के कहीं और पे रिसेप्शन में जाके वो उसी लिफाफा को दे दिए, फिर वहाँ से वही लिफाफा फिर मांग के किसी तीसरे जगह में जाके दे दिए, ये रियल लाइफ में नहीं होगा। ये सिर्फ कोडिंग में पॉसिबल है। तो इस फीचर को आप अपना डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, सिर्फ कोडिंग फील्ड में आप इस मल्टी प्रोसेसिंग को यूज कर सकते हैं। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप ये भी अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कि हम क्यों कहते हैं कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वीडियो जब दूसरे जगह जाएगा तो उसके अंदर का जो कंटेंट है सभी को मिलेगा। अलग अलग ढंग से प्रोसेसिंग कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर कंसेप्ट क्लियर करने वाला एग्जाम्पल रियल लाइफ से लिंक करके आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना रिस्पांस दीजिए, हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर देंगे। दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है।